अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है। काशी और मथुरा का मामला अदालत में पेंडिंग है। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि पूरी तरह से मुक्त हो जाए और वहां पर जो सनातन धर्मी हैं वो बिना किसी बाधा के पूजा अर्चना कर सकें। अदालतों में जो मुकदमे चल रहे हैं उसमें हिंदू पक्ष को जीत हासिल हो और श्री कृष्ण का जन्म स्थान पूरी तरीके से सनातन धर्मियों के कब्जे में हो, इसे लेकर प्रयागराज महाकुंभ में खास जतन किए जा रहे हैं। कई जगहों पर धर्म संसद आयोजित कर आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। अदालत में किस तरह से रणनीति बनाई जानी है इसे लेकर तय किया जाएगा और एक खास जगह पर खास आयोजन हो रहा है। प्रयागराज महाकुंभ के सेक्टर नंबर 16 में श्री कृष्ण जन्मभूमि के पूरी तरह से मुक्त होने के लिए एक तरफ जहां शतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, वहीं अयोध्या मामले के जो पक्षकार हैं स्वामी आशुतोष जी महाराज, आशुतोष पांडे जी महाराज, जो कि मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति समिति के अध्यक्ष भी हैं, वो अनूठी साधना कर रहे हैं, हठ योग कर रहे हैं। यहां पर इस जगह पर जहां हम मौजूद हैं, यहां 13 जनवरी से शतचंडी यज्ञ शुरू हुआ है जो कि महाकुंभ की समाप्ति यानी 26 फरवरी तक चलेगा। यहां पर आप देखिए कि एक तरफ जो शाकुंभरा देवी हैं जो कि इष्ट देवी हैं इनकी, यहां पर विराजमान है वेदी पर, दूसरी तरफ यज्ञ चल रहा है और तीसरी तरफ आप देख सकते हैं कि भृगुवंशी आशुतोष पांडे जी महाराज जो है वो अनूठी साधना कर रहे हैं। 13 जनवरी से लगातार खड़े हुए हैं, हठ योग पर हैं, खड़े खड़े 24 घंटे वो इसी तरह से यहां पर खड़े रहते हैं। खड़े रहने के दौरान कोई दिक्कत ना हो, रात को विश्राम कर सकें, इसलिए उन्होंने एक ये झूला बनाया हुआ है। आप देखिए कि यहाँ पर इसी तरीके से हाथ जोड़कर भगवा कपड़े में खड़े रहते हैं और पूरे दिन 24 घंटे इसी तरीके से साधना करते रहते हैं। और जब वो अदालत में मुकदमों की पैरवी के लिए जाते हैं तब भी कार पर नहीं बैठते हैं, बल्कि एक ऐसी वाहन की व्यवस्था की हुई है जिस पर वो खड़े हो सके और जिस जगह खड़े होकर ये साधना कर रहे हैं लगातार खड़े होकर, वहां ठाकुर जी विराजमान है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में मथुरा मामले का जो केस चल रहा है उसमें पक्षकार भी हैं। तो भृगुवंशी आशुतोष पांडे जी महाराज हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं कि मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि की पूर्ण मुक्ति के लिए किस तरीके से उन्होंने हठ योग किया हुआ है और जो साधना वो कर रहे हैं वो अदालत में जो मुकदमे चल रहे हैं उसमें सफलता पाने के लिए कितनी कारगर साबित होगी, किस तरीके की साधना है। आशुतोष जी ये बताइए कि ये जो आप साधना कर रहे हैं, अनूठी साधना, क्या मुख्य रूप से कामना है, क्या प्रार्थना कर रहे हैं? श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्त हो, मेरे कान्हा में लल्ला जो वादी नंबर 6 है उनका घर छीना गया है, उसको मुक्त कराने के लिए हम लोग माँ की आराधना कर रहे हैं और श्री शतचंडी महायज्ञ का यहाँ आयोजन किया जा रहा है और जिसमें माँ को मनाने के लिए हमारे भगवान श्री कृष्ण ने भी 31 दिन तक खड़ी तपस्या की थी। तो हम लोग ने ये तपस्या कर रहे हैं और बिना तप के, बिना पूजा अर्चना के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है, चाहे वो मुकदमा हो, चाहे किसी का ग्रस्त जीवन हो या संसार की अन्य कोई भी चीज हो। तो किस तरीके की साधना कर रहे हैं, क्या हठ योग, क्या संकल्प लिया है आपने और किस तरीके से ये पूरा दिन आपका बीतता है? देखिए, माँ की आराधना, माँ का नाम, माँ का उच्चारण, माँ का यज्ञ से लेकर खड़े होकर माँ को मनाने का प्रयास कर रहे हैं माँ को, और हमें उम्मीद है कि हमारी माँ साक्षात हमें आशीर्वाद देगी और हम श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुकदमा हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट में विजय प्राप्त करेंगे ताकि हमारे प्रभु का घर वापस आ सके, प्रभु का घर वापस आ सके। आप यहाँ 24 घंटे इसी तरीके से खड़े रहते हैं, इसी झूले पर जो है वो झूलते रहते हैं, साधना करते हैं, तो ये बताइए आपके शरीर को कष्ट नहीं होता है? देखिए, रात्रि में हम लोग ये पीछे वाला आप देख रहे होंगे, इस पे पीछे लगा के उस पे खड़े खड़े सोना होता है ताकि नीचे ना गिर जाए या बैठना थोड़ा सा वो ना हो जाए, इसलिए झूला लगाया गया है कि नींद में कहीं हमें वो ना हो जाए। सुबह स्नान के लिए भी माँ गंगा जाते हैं तो पैदल जाते हैं और माँ की गंगा का स्नान भी इसी तरह करते हैं, चाहे शौच इत्यादि की कोई क्रिया हो वो भी खड़े होकर ही हो रही है और इसी प्रकार खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं। अभी तक तो कोई कष्ट नहीं हुआ, थोड़ा सा अभी यहाँ सूजन आनी शुरू हो गई है, 2-4 दिन अकड़ेंगे ये चीज, सब लोग ये हमारे हाथ और ये सब लोग अभी अकड़ रहे हैं और धीरे धीरे 2-4 दिन बाद ये नॉर्मल होने शुरू हो जाएंगे।
मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो कामना क्या है, क्योंकि अभी तो मामला अदालत में पेंडिंग है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे हैं। केवल मुकदमा विजय के लिए, मुझे मुकदमा विजय प्राप्ति के लिए यह तपस्या की जा रही है ताकि हम लोग मुकदमा जीत जाएं। अच्छा, एक और सवाल ये है कि ठीक है, आप साधना कर रहे हैं, साधना करते हुए जो है आपको विजय प्राप्त हो, इसलिए कामना कर रहे हैं कि अदालत में हिंदू पक्ष को जीत हासिल हो। और साथ साथ अगर हम बात करें तो क्या यहाँ पर महाकुंभ सनातनियों का सबसे बड़ा समागम है, उस तो मुकदमे की रणनीति कैसे तैयार हो, कैसे जीत मिले, इसे लेकर कुछ धर्माचार्यों के साथ भी चर्चा यहाँ शिविर में हो रही है। जी, हमने 1 लाख पत्रक छपवाए हैं जो श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट की ओर, मथुरा की ओर से। यह सभी संतों को, सभी अखाड़ों को, पूज्य संतों को हम लोग निवेदन देने वाले हैं। हम लोग, हमारी पूरी टीम, ट्रस्ट की टीम, एक टोली हमने 25 टोली को हमने बनाई है, जिसमें 5-5 हमने कार्यकर्ता किए हैं जो सभी सेक्टरों में जाएंगे और जितने बड़े अखाड़े हैं, जितने छोटे अखाड़े हैं, सबको एक पत्रक देंगे, निमंत्रण देंगे कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए वक्त आ गया है, अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा के बाद। इस जय कार्य को हम लोग साबित करना चाहते हैं और सही इसको लागू कराने के लिए संतों से निवेदन कर रहे हैं कि एक धर्म संसद पास कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी संसद आपकी है। इस संसद को पास करके भारत सरकार को अपनी तरफ से, अपने अखाड़ों की ओर से जो हम लोग ज्ञापन हमने बनाया है, उस ज्ञापन पे साइन कीजिए और ये भारत सरकार को हम लोग भेजने वाले हैं। बिल्कुल। तो देखिए, इस तरीके से जो भृगुवंशी आशुतोष जी महाराज हैं, उन्होंने एक झूला बनाया हुआ है। ये जो टेंट देख रहे हैं आप, इस टेंट में एक झूला है। झूले के सहारे ही वो पूरे दिन खड़े रहते हैं, यहीं पर रहकर साधना करते रहते हैं। एक पीछे झूला इन्होंने बनाया हुआ है, इस पर ये विश्राम करते हैं। किस तरह से विश्राम करते हैं उस पर जरा महाराज जी उसे चल करके दिखाइए। और हमने तो ये सुना है और कई बार आपको देखा भी है कि आप जो है वो कान्हा के भजन भी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से गाते हैं, सुनाते हैं। तो हम आपसे भी जो है वो भजन भी सुनेंगे, लेकिन तब तक जो महायज्ञ चल रहा है उसमें जो आचार्यगण बैठे हुए हैं उनसे हम बात कर लेते हैं, उनसे समझते हैं कि आखिरकार जो यज्ञ है, यज्ञ में किस तरीके से आहुतियां डाली जा रही हैं, क्या कुछ कामना की जा रही है। महाराज जी, अनुरोध है कि आप अपने झूले पर आ जाएं और फिर हम आकर के आपसे भजन सुनेंगे। तब तक हम पीछे की तरफ चलते हैं और ये जान लेते हैं कि आखिरकार यहाँ पर किस तरीके से यज्ञ चल रहा है और क्या खास तौर पर कामना यहाँ पर की जा रही है। तो सब आपसे जानेंगे हम। ये बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम पंडित आचार्य प्रशांत शास्त्री है। अच्छा शास्त्री जी, ये बताइए, ये जो शतचंडी महायज्ञ चल रहा है, इसमें क्या कामना आप लोग खास तौर पर कर रहे हैं? हमारी विशेष कामना केवल यही है, जिस प्रकार हमारे महाराज जी के द्वारा इतना संघर्ष किया जा रहा है, तो माता रानी को प्रसन्नता, वो प्रसन्न हो और अपने कार्य सिद्ध करे। उनकी प्रसन्नता के निमित्त हम ये शतचंडी यज्ञ कर रहे हैं। मतलब जो श्री कृष्ण जन्मभूमि है मथुरा में, वो पूरी तरह से मुक्त हो जाए, कोई बाधा ना आए पूजा अर्चना। यही है हमारा विशेष, कि माता जी की विशेष कृपा हो और किसी भी प्रकार की कोई बाधा इस कार्य में ना आए और श्री कृष्ण जन्मभूमि जल्दी से जल्दी मुक्त हो, जिससे कि सभी सनातन धर्म को मानने वाले भगवान के अपने स्थान पर देखकर उनका मन गदगद हो और सभी जो है हर्ष उल्लास के साथ उनका पूजा अर्चना वैसे ही प्रारंभ करें। ये लगातार चलता रहता है? जी, ये बिल्कुल निश्चित लगातार सायंकालीन तक चलेगा। उसके बाद इनको विश्राम दे दिया जाए, फिर प्रातः 5 बजे से फिर इसी प्रकार के यहाँ पर पूजा वैदिक पद्धति के द्वारा करने के उपरांत शतचंडी पाठ, दुर्गा सप्तशती पाठ के द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल, शतचंडी महायज्ञ किया जा रहा है और इसी तरीके से लगातार यहाँ पर पाठ चलता रहता है। सुबह 5 बजे से यहाँ पर यज्ञ श्रवण शुरू हो जाता है और उसके बाद देर शाम तक चलता रहता है। एक बार फिर से चलते हैं आशुतोष पांडे जी महाराज के पास और फिर से तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से वो यहाँ पर झूले के सहारे खड़े होकर के अनूठी साधना कर रहे हैं, ताकि मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि पूरी तरह से मुक्त हो जाए। महाराज जी, हमने आपसे बात की, लेकिन आप कान्हा के भजन बहुत अच्छे सुनाते हैं। किस तरह से खुद कान्हा से जो है वो भजन के जरिए आप आग्रह कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि वो कुछ ऐसा चमत्कार करें कि उनकी जो जन्मभूमि है वो पूरी तरह से मुक्त हो जाए और अदालती लड़ाई में हिंदू पक्ष को जीत मिले? देखिए, माँ की आराधना कर रहे हैं, कान्हा जी भी हमारे साथ में साक्षात विराजमान हैं
और साधना के साथ साथ आप भजन की बात है तो अब मैं भोग के लिए आपको कहो तो भोग लगा के भजन सुना देते हैं। आओ मोहिना भोग लगाओ मोहिना, मेरा भोग करो स्वीकार रे। अब कौन बजाए बांसुरिया, बिरनी के बेर सुदामा के कंदूर, रुचि रुचि भोग लगाओ प्रभु जी मेरे, रुचि रुचि भोग लगाओ। आओ मोहिना भोग लगाओ मोहिना, मेरा भोग करो स्वीकार रे। अब कौन बजाए बांसुरिया, दुर्योधन की मेवा त्यागी, सागे विधुर घर खायो प्रभु जी मेरे, सागे विधुर घर खायो। आओ मोहिना भोग लगाओ मोहिना, मेरा भोग करो स्वीकार रे। अब कौन बजाए बांसुरिया, ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन, सब अमृत हो जाए मोहन, सब अमृत हो जाए। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि भृगुवंशी आशुतोष पांडे जी जो महाराज हैं वो मथुरा से चल कर के आए हुए हैं। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुक्ति के लिए लगातार अदालती लड़ाई लड़ रहे हैं। तमाम बार इनको धमकियां मिल चुकी हैं और प्रयागराज महाकुंभ के सेक्टर 16 में इनका जो शिविर है वहां पर लगातार खड़े होकर के अनूठी साधना कर रहे हैं। 13 जनवरी से लगातार खड़े हैं और इनका ये संकल्प है कि जब तक महाकुंभ संपन्न नहीं हो जाएगा तब तक वो यहां पर इसी तरीके से लगातार 24 घंटे खड़े रहेंगे और मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए अपना हठ योग, अपनी साधना को जारी रखेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।